हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम मैट्रिसेस का नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं और वो कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो और उसके बाद ये कंटिन्यू कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी इन्वर्स किसे कहते हैं ये देखना है। मैट्रिक्स तो हमारे पास होगा ही, लेकिन उस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है? इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इन्वर्स किसे कहेंगे ये देखते हैं। सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड बी। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड बी। तो दोनों मैट्रिक्स का हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया, ए इंटू बी, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन किया बी इंटू ए। अब देखो जनरली मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मैट्रिक्स में ए एंड बी दो मैट्रिक्स है तो हमने मल्टीप्लाई किया है ए बी और बी ए भी किया, तो जनरली इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर हमें किसी ने पूछा कि इन मैट्रिसेस बताओ ए बी और बी ए इक्वल होते या नहीं, तो हम क्या कहेंगे? जनरली इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए सेम नहीं होते हैं। लेकिन वो हर एक केस में ये ट्रू नहीं है। कुछ केसेस में ए बी और बी ए इक्वल भी होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स देखने से हमें पता नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि ए बी और बी ए इक्वल है या नहीं। लेकिन जनरली इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उस ए एंड बी क्या है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, और बी इंटू ए भी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है। तो उसके बाद ए बी निकाला, बी ए निकाला, और ये क्या है? इक्वल है। ये क्या है? इक्वल है। लेकिन कितना है? तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ए बी का मल्टीप्लिकेशन किया, बी ए का मल्टीप्लिकेशन किया, और वो क्या आना चाहिए? सेम। सेम मतलब कितना आना चाहिए? आई। आई मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये ट्रू होता है तो हम कहेंगे ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखो हमने क्या कहा, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। हमने क्या किया? दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे किया? ए इंटू बी। बाद में क्या किया? बी इंटू ए, और ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ गया। इक्वल मतलब कितना आ गया? आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम ए एंड बी को क्या कहेंगे? इनवर्स ऑफ ईच अदर। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? ए है, तो उसका इनवर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए रेज टू -1 ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसको रीड कैसे करना है? ए इनवर्स। सपोज हमारे पास ओरिजिनली हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स। अब यहाँ पर देखो ये बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, मतलब ए का इन्वर्स हमने किस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है? बी। बी क्या है? मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। तो हम क्या करते हैं? ओरिजिनली ऐसे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो ए का इन्वर्स कौन है? बी। तो बी क्या है? बी इज इक्वल टू ए का इन्वर्स है, इसलिए हमने लिखा बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अब इस इक्वेशन में बी को हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? ए इनवर्स से। तो इक्वेशन आएगा ए इंटू बी है, तो बी की जगह क्या लिखेंगे? ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इन्वर्स कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं, वो देखते हैं। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स कैलकुलेट करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं, और वो मेथड्स कौन से हैं? देखो फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और सेकेंड क्या है? एडजॉइंट मेथड। सेकेंड क्या है? एडजॉइंट मेथड। तो बेसिकली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने की ये दो मेथड्स हैं, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में और दो मेथड्स हैं, वो भी लिखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में दो मेथड है। फर्स्ट है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड।
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और दूसरी मेथड क्या है, कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरी क्या है, एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में और दो मेथड्स हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो यहाँ पर फॉर्मूला है रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए सेम ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I। ये फॉर्मूला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पर जो एडजॉइंट मेथड है इसके लिए फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हम क्या करने वाले, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये एडजॉइंट मेथड के लिए ये फॉर्मूला है। अब सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, ये हमें पहले चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे देखते हैं। और अगर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, तब हम उसे कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है, मतलब इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसको हम कहेंगे नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, उसका इन्वर्स हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ इन्वर्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कंडीशन क्या है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका नाम है ए हैज़ इन्वर्स, इसको इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कब, इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब उस मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और वो क्या आना चाहिए, 0, मतलब नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब दो कंडीशन है, एक तो वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, ये हम कैसे चेक करते हैं, तो उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है, और डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। तो बेसिक कंडीशन ये है। अब दूसरा क्या है, अ मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल है या नहीं, ये हम कब कह सकते हैं, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट कब होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इनवर्स एग्जिस्ट है। थर्ड पॉइंट है, अ मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट इज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इनवर्टिबल नहीं है तो क्या होगा, नॉट इनवर्टिबल, मतलब कब होगा, तो डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉट इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और फोर्थ पॉइंट है, इफ द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट भी है, देन इट इज यूनिक। इसका मतलब हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, उसका इनवर्स हमने कैलकुलेट किया तो वो इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब क्या है, ओनली वन। मतलब सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है और कुछ तो प्रोसीजर है, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, उस मेथड से हमने ए इनवर्स कैलकुलेट भी किया तो वो मैट्रिक्स आएगा और वो मैट्रिक्स क्या होगा, यूनिक। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास तीन मेथड्स हैं, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सेकंड है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और थर्ड है एडजॉइंट मेथड। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखते हैं कि ये मेथड में करना क्या है। इनवर्स कैलकुलेट करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, तो हमें करना क्या है। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो 3 by 3 लेते हैं हम लोग, 3 by 3 होगा या 2 by 2 होगा।
तो हमारे पास फॉर्मूला है रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला है। इसका उल्टा लिखा तो भी चलेगा, A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब इस फॉर्मूले से हमें मैट्रिक्स ए का हमें क्या करना है, इन्वर्स कैलकुलेट करना है। मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स होगा इस फॉर्म में। तो देखो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए का कन्वर्जन हमें करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है। जो मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स ए होगा हमारे पास, उस मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है और उस रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब जो कुछ भी हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका कन्वर्जन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है। लेकिन कैसे करना है ये देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 6 स्टेप्स है, वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट, रिड्यूस A11 to 1। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगा, इसका कन्वर्जन किस में करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है। मतलब पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो इसकी पोजीशन क्या है, A11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो कुछ भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका कन्वर्जन या उसका रिडक्शन किस में करना है, 1। अगर पहले से 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 नहीं है तब उसकी जगह में क्या लाना है, 1 लाना है। तो ये 1 आने के बाद हमें क्या चाहिए, ये 0 और ये 0 चाहिए। तो देखो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, रिड्यूस ये इस 0 और इस 0 की पोजीशन क्या है, देखो ये 21 एंड A31 to 0। हमारे पास ये 1 लाने के बाद हम क्या करेंगे, ये 0 लाएंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो हमारे पास थर्ड स्टेप में ये 1 चाहिए हमें। तो रिड्यूस उसकी पोजीशन देखो, रिड्यूस इस 1 की पोजीशन क्या है, A21। तो रिड्यूस A22 है, रिड्यूस A22 to 1। अब ये 1 लाने के बाद हमें ये और ये 2 0 हमें लाने हैं। तो देखो उसकी पोजीशन क्या है, इस 0 की पोजीशन क्या है, A12 और इस 0 की पोजीशन क्या है, A32। तो रिड्यूस A12 एंड A32 to 0। उसके बाद क्या करना है, हमें ये 1 लाना है। तो उसकी पोजीशन क्या है, A33। तो फिफ्थ स्टेप में हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस A33 to 1। तो ये 1 लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 0 लाएंगे, ये 0 और ये 0। तो उन दोनों की पोजीशन क्या है, रिड्यूस A13 एंड A23 to 0। बस हमें क्या करना है, ये 6 स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स ए का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस ए पर अप्लाई करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन इस आई पर भी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मिलेगा। ये हमारा ये जो आई मैट्रिक्स है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा आफ्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैलकुलेट करना है बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तब हमें क्या करना है। तो सेम फॉर्मूला है, A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है, गिवन मैट्रिक्स ए, तो उसका कन्वर्जन हम किस में करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही करेंगे। लेकिन उसके लिए प्रोसीजर थोड़ी सी अलग होगी। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये 1 चाहिए। तो देखो रिड्यूस A11 to 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमें क्या चाहिए, 1। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते थे, ये 1 लाने के बाद हम ये 2 0 लाते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा करना है। ये 1 लाने के बाद हम ये 0 और ये 0 लाएंगे। मतलब देखो रिड्यूस सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, रिड्यूस A12 एंड A13 to 0। प्रोसीजर थोड़ी सी चेंज होती है। फिर क्या करेंगे, फिर ये 1 लाएंगे, मतलब A22। तो रिड्यूस A22 to 1, A22 की जगह मतलब यहाँ पर 1 लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद ये 0 और ये 0 लाएंगे। तो उनकी पोजीशन क्या है, रिड्यूस उनकी पोजीशन है A21 एंड A23 to 0। यहाँ पर 0 लाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है। तो उसकी पोजीशन क्या है, A33। रिड्यूस A33 to 1। तो यहाँ पर 1 लाना है। उसके बाद हमें ये 2 0 लाने हैं, तो उनकी पोजीशन क्या है, तो रिड्यूस A31 एंड A32
0। तो यही सीक्वेंस हमने फॉलो किया, तभी हमें इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या मिलेगा, इन्वर्स। और वो क्या होगा, सबका इन्वर्स क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमने पीछे एक पॉइंट देखा था कि इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो यूनिक मतलब क्या है, ओनली वन। तो अगर यह स्टेप्स हमने फॉलो किया, सीक्वेंस यही फॉलो किया, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, उनका प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। उसके बाद हमें हमारा आंसर, करेक्ट आंसर मिलेगा, और वो होगा यूनिक इन्वर्स। अब हम देखते हैं लास्ट मेथड, एडजॉइंट मेथड। अब भैया इस मेथड में हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये को फैक्टर की डेफिनेशन हम नहीं देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो को फैक्टर, अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज मैं मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A। तो उसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर किसका कोफैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, तो हर एक एलिमेंट का। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 9। तो हमें 9 कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो वो कोफैक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, या कैपिटल सी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर AIJ मतलब क्या है, कैपिटल ए मतलब कोफैक्टर। किसका कोफैक्टर, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, -1/i + j इंटू MIJ। तो ये क्या है उसका फॉर्मूला, किसका, कोफैक्टर का। लेकिन इस फॉर्मूला में देखो m आया है, तो MIJ क्या है, तो MIJ इज इक्वल टू क्या है, माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। तो माइनर कैलकुलेट करना है और कोफैक्टर भी कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो हमें इन्वर्स मिलेगा। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, तो इन्वर्स का फॉर्मूला है A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, और वो प्रोसीजर हम 3x3 मैट्रिक्स पर भी सेम टू सेम अप्लाई करने वाले हैं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स है। इसका इन्वर्स हम कैलकुलेट करेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनर कैलकुलेट करते हैं, सेपरेट माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो माइनर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m। अब देखो माइनर भी किसका कैलकुलेट करना है, एलिमेंट्स का। कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर, 4 एलिमेंट है, तो 4 माइनर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 4 कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो माइनर ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, माइनर ऑफ 1, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कैसे लिखने वाले हैं, तो 1 का ही माइनर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे m का मतलब क्या है, माइनर। लेकिन किसका कैलकुलेट करना है, 1 का। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, उस 1 की पोजीशन लिखनी है। मतलब 1 कौन से रो में, फर्स्ट रो, और कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, M11। अभी M11 लिखा है, इसका मतलब क्या है, माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। मतलब कौन है, 1। तो 1 का माइनर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे माइनर, तो देखो किसका या माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 का। तो ये 1 जिस रो में है वो रो, और जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट कर लो। तो क्या आएगा, देखो रो डिलीट किया, कॉलम डिलीट किया, तो क्या रह गया, 4। तो इसका माइनर क्या है, 4। मतलब माइनर ऑफ 1 क्या है, 4। सिमिलरली M12 इज इक्वल टू, M12 मतलब क्या है, द माइनर विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम मतलब माइनर किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 का माइनर कैलकुलेट करना है। तो 2 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट कर लो। तो क्या रह गया यहाँ पर, 3। इसका मतलब 2 का माइनर क्या है, 3। बहुत ही सिंपल है। अब क्या माइनर हमें कैलकुलेट करना है 3 का। तो m मतलब माइनर, और यहाँ पर क्या लिखना है, 3 नहीं लिखना है,
तो हमें क्या लिखना है 3 की पोजीशन। तो 3 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 इज इक्वल टू। अब 3 का माइनर कैलकुलेट करना है, तो 3 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कर लो, तो क्या रह गया 4। तो 2 रह गया, तो 2 इज दी माइनर ऑफ 3। अब माइनर कैलकुलेट करना है, m किसका कैलकुलेट करना है 4 का। तो 4 की पोजीशन क्या है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 2 इज इक्वल टू। अब 4 का माइनर कैलकुलेट करना है, तो 4 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कर लो, क्या रह गया 1। तो 1 क्या है माइनर, किसका माइनर है 4 का, ये हो गया माइनर। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर किसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस लेटर से, तो ए। और किसका कोफैक्टर करना है, सभी एलिमेंट्स का। कितने एलिमेंट्स है 4। तो फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1, तो 1 की पोजीशन क्या है A11। अब ये A11 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या है -1/i + j। i कितना है 1, j कितना है 1, तो दोनों की एडिशन क्या आएगी 1 + 1 2। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू mij, i और j कितना है 1 1। अब यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और m11 कैलकुलेट किया हमने यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो a11 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या आ गया 4। यहाँ पर a12 इज इक्वल टू -1/2। 12 मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर, मतलब किसका कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 2 का। तो -1/i + j, i1 है j2 है, तो क्या आएगा 3 इंटू m12। अब यहाँ पर -1 का क्यूब क्या आता है -1। अब आप लोग एक बात याद रखो, यहाँ पर -1/, इवन नंबर है तो आंसर आता है +1, -1/, ऑड नंबर है तो आंसर आता है -1। सिर्फ इवन ऑड का फर्क है। तो देखो -1/, क्या है 3 मतलब क्या है ऑड नंबर, तो आंसर क्या आता है -1 इंटू m12 हमने कैलकुलेट किया है वो है 3। तो a12 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा -3। अब 2 कोफैक्टर्स बाकी है ए। अब कोफैक्टर किसका कैलकुलेट करना है 3 का, तो 3 की पोजीशन क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आएगा a21 इज इक्वल टू -1/i + j, i और j क्या है 2 और 1, तो उनके एडिशन कर लो 3, तो यहाँ पर लिखेंगे m21। तो -1 का क्यूब क्या आता है -1 इंटू m21 कैलकुलेट किया है वो क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो a21 इज इक्वल टू -2 आएगा। और लास्ट एलिमेंट 4 है, उसका भी कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो देखो क्या आ गया a22 इज इक्वल टू, मतलब क्या है द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब 4 का कोफैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला -1/i + j, i और j क्या है 2 और 2, दोनों की एडिशन कर लो, क्या हो जाएगा 4 इंटू m22, -1/4, 4 क्या है इवन नंबर, तो आंसर क्या आएगा 1। तो 1 इंटू m22 कैलकुलेट किया है और वो है 1, तो a22 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया 1। अब सब कोफैक्टर्स कैलकुलेट हो चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो a11, a12, a21, a22, तो ये क्या है कोफैक्टर्स। 1 का कोफैक्टर हमने किससे रिप्रेजेंट किया है a11, तो ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट करते हैं a11 की वैल्यू क्या है देखो 4, तो यहाँ पर आ गया 4, मतलब क्या है इस 1 का कोफैक्टर क्या है 4। a12 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। a21 क्या है -2 और a22 क्या है 1। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स याद रखो आप, 2/2 जैसे किया है हमने वैसे भी हम 3/3 के लिए फॉलो करने वाले हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करना है देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये ADJ का मतलब क्या है एडजॉइंट, और यहाँ पर ए क्या है मैट्रिक्स का नाम, तो इसको रीड कैसे करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होता है जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है हमारे पास उसका क्या करना है ट्रांसपोज, रेज़ टू टी है मतलब क्या है ट्रांसपोज करना है। तो जो कुछ भी यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो देखो ट्रांसपोज करते हैं, देयरफॉर
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले क्या करते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, ये जो को फैक्टर मैट्रिक्स है लिखते हैं यहाँ पर, तो ये 4 - 3 - 2 1 रेज टू टी। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए एज इट इज, जो को फैक्टर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ऊपर का टी एज इट इज, टी मतलब क्या होता है ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो का कन्वर्जन कॉलम में करना है और कॉलम का कन्वर्जन रो में करना है। तो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 - 3 क्या है, फर्स्ट रो, वो क्या होगा फर्स्ट कॉलम, मतलब 4 - 3 -2 1 क्या है, सेकेंड रो है, तो वो क्या होगा सेकेंड कॉलम, तो -2 1। तो ये जो मैट्रिक्स है इसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है, हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, लेकिन हमने एक चेक नहीं किया, देखो ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है या नहीं, ये चेक नहीं किया, लेकिन वो चेक करना है, पहले चेक करना है। तो देखो यहाँ पर मैट्रिक्स ए, उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। आपने को फैक्टर लिखे होंगे, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ को फैक्टर, लेकिन देखो ये डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया -2। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो नंबर आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ए, ये क्या है इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। उसका मतलब क्या है, ये इन्वर्स एग्जिस्ट है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट है। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट है तभी हम माइनर को फैक्टर मैट्रिक्स और उसके बाद एडजॉइंट और उसके बाद इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअली ये हमें पहले करना चाहिए था, लेकिन ठीक है अभी वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पर ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर लिखा हमने -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर है, लिखते हैं एज इट इज 4 - 2 - 3 1। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसका हमने क्या कैलकुलेट किया, इनवर्स। तो किस मेथड से कैलकुलेट किया, एडजॉइंट मेथड। तो ये प्रोसीजर है और सेम प्रोसीजर हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल हमने नहीं देखा है, वो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा, तो इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैं इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करना है, उसके कितने टाइप्स है, इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए कितने टाइप्स है। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स है, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरी है एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में और 2 मेथड्स हैं, फर्स्ट है रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसीजर हमने यहाँ पर लिखी है, एग्जांपल्स डायरेक्टली हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। और एडजॉइंट मेथड यहाँ पर हमने पूरा डिस्कस किया है, 2x2 के लिए 3x3 के लिए भी सेम प्रोसीजर है और हम एग्जांपल्स एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।